हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आज मैं लेके आई हूँ क्लास 6 के हिंदी चैप्टर 13। चैप्टर का नाम है दादा दादी के साथ। तो आइए हम इसका क्वेश्चन से सॉल्व करते हैं। पार्ट से पहला क्वेश्चन है हमारा, सभी लोग घर की सफाई क्यों कर रहे थे। तो आइए हम इसका आंसर देखते हैं। तो इसका आंसर है क्योंकि घर में कुछ खास मेहमान आने वाले थे। इन मेहमानों की खासियत यह थी कि वे थे तो अपने रिश्तेदार पर इनका आगमन इंग्लैंड से होने वाला था और घर के लोगों को ऐसा लग रहा था कि इंग्लैंड से आ रहे इन मेहमानों को कहीं हमारे घर की गंदगी अच्छी न लगे और उनके सामने हमारी हंसाई न हो जाए। अतः सभी मिलकर घर का कोना कोना साफ कर रहे थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, पद्मिनी और राहुल को पिंकी विक्की की कौन सी बात खटकती थी। तो इसका आंसर है पद्मिनी और राहुल को यह बात खटकती थी कि अपनी भाषा में न बोलकर न जाने क्यों वे सदा अंग्रेजी में ही बोलते हैं, जबकि पिंकी विक्की इस बात को अच्छी तरह जानते थे कि राहुल और पद्मिनी अंग्रेजी के साथ हिंदी भी अच्छी तरह समझते और बोलते हैं। इन्होंने सोचा था कि भारत आकर इनकी हिंदी का ज्ञान और निखर जाएगा। थर्ड क्वेश्चन है हमारा, पद्मिनी की उत्सुकता का क्या कारण था। तो इसका आंसर है, पद्मिनी दादी के पास रस्सी से बुनी चारपाई पर बैठी थी। दादी ने उसको 2 टाइम लिखा गया उसको अपने से बिल्कुल सटा लिया था और उसके रेशमी बालों को प्यार से सहला रही थी। बाहर काली रात के साए में मेढक का टर्राना सुनाई दे रहा था। आकाश में तारे छिटक रहे थे। पद्मिनी को लगा वह अपनी बीते हुए अतीत में वापस आ गई है। यह था डैड का देश और उनके जीवन का प्राचीन सभ्यता। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा 4th नंबर, राहुल और पद्मिनी को अपना गांव क्यों अच्छा लगा। तो इसका आंसर है, उनके गांव में एक खंडहर और उनके गांव की प्राचीन वस्तुएं भी बहुत पसंद आई। उन्होंने भोजन भी आंगन में बैठकर किया। रस्सी की बनी चारपाई, उनको चमगादड़ पक्षी भी देखना था और दादी का प्यार, यह सब देखकर राहुल और पद्मिनी को अपना गांव अच्छा लगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा 5th नंबर, किसने कहा, किससे कहा और क्यों। इसका 5th का क है, अच्छा किया जो इन्हीं हिंदी सिखाई। तो इसका आंसर है, किसी और ने कहा। उनके गांव में बहुत से लोग उन्हें देखने आए थे, तो किसी ने कहा था कि अच्छा किया इन्हें हिंदी सिखाई, नहीं तो हमारी बात नहीं समझ पाते। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ओहो आई एम सो सॉरी। इसका आंसर है, घर की बिजली गुल हो गई थी, इसीलिए पिंकी ने पद्मिनी से कहा। ग है हमारा, अपनी भाषा होते हुए भी न जाने क्यों वे सदा अंग्रेजी ही बोलते हैं। तो इसका आंसर है, ग का आंसर, अपनी भाषा होते हुए भी वह अंग्रेजी क्यों बोलते हैं, हमें भली भांति भाषा आती है, पद्मिनी ने कहा। नेक्स्ट है, अच्छा यही है तुम्हारी बेटी। बुआ और फूफा ने पहली मुलाकात पर कहा। नेक्स्ट है, अंगा लगता है बेटी माँ जैसी है, वही नीली आंखें और काले बाल, बड़ी सुंदर निकलती है।
बड़ी सुंदर निकली है। तो इसका आंसर है घर में आए रिश्तेदारों ने पद्मिनी से कहा। नेक्स्ट है हमारा पाठ से आगे। इन कहानियों में किसकी भूमिका आपको अच्छी लगी और क्यों? तो इसका आंसर है इस कहानी में सबसे अच्छी भूमिका मुझे पद्मिनी की लगी। वह विदेश से आते हुए भी गांव में आकर सभी प्राचीन वस्तुओं के प्रति, गांव के प्रति, अपनी भाषा के प्रति देखकर बहुत ही अच्छा लगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, क्या आपको लगता है कि यह कहानी अधूरी है? यदि हाँ तो क्यों? तो इसका आंसर है इस कहानी का अंत अचानक होता है। खंडहर देखने के बाद कहानी खत्म होती है। खंडहर पर जाते तो कहानी और भी आगे बढ़ती और कहानी पूरी हो जाती। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा 18। सोचिए इस कहानी का अंत में अगला दिन क्या हुआ होगा? उसका आंसर है अगले दिन वह खंडहर देखने गए होंगे। वहां पर का वातावरण उन्होंने देखा होगा। वहां पर फोटो भी खिंचवाए होंगे। नए नए पक्षी भी उन्होंने देखा होगा। ये सब उन्हें अच्छा लगा होगा। फोर्थ क्वेश्चन है हमारा, अगर आपके यहाँ कोई संबंधी आए तो आप क्या क्या करेंगे? या आप खुद भी लिख सकते हैं कि आपके घर जो आएगा तो आप क्या क्या करेंगे। इसका आंसर मैंने लिखा है, वो मैं आपको दिखा रही हूँ। अगर हमारे यहाँ कोई संबंधी आए तो हम उनकी अच्छी तरह से मेहमान नवाजी करेंगे, उनको अपना गांव दिखाएंगे और अपने गांव की प्राचीन वस्तुएं भी दिखाएंगे। अपने मित्र से मिलवाएंगे, उनसे बातचीत करवाएंगे और खेतों में उन्हें लेकर जाएंगे। इसके अलावा आपको जो सही लगे वो अपने अकॉर्डिंग आप इसका आंसर लिखेंगे। अब यहाँ है व्याकरण। निम्न शब्दों के शुद्ध रूप लिखिए। अशुद्ध लिखा हुआ और हमको शुद्ध करना है। जैसे ये प्राचीन, विदेशी, खंडहर, भग्नावशेष, म्यूजियम। तो इसको हमको सही कैसे करना है? ये होगा प्राचीन, ये विदेशी, खंडहर। नेक्स्ट है क्या चीज? भग्नावशेष। तो इसका होगा भग, आधा ग है, न करना व शेष। फिर है म्यूजियम। म्यूजियम में म्यूजियम जो हो गया। नेक्स्ट निम्न शब्दों के वचन बदलिए। जैसे ये अतिथि, तो ये क्या होगा? अतिथियों। आंखें दिया हुआ है बहुवचन में, तो यहाँ पे होगा आंख। इसमें पहले बना अतिथियों, आंखें हैं तो इसका हो जाएगा आंख। गाड़ी, तो इसका होगा गाड़ियां। सॉरी, मेढक, इसका होगा मेढकों। कहानियां, तो वह कहानी। जैसे कि यहाँ लिखा है संबंधियों, तो यहाँ होगा संबंधी। खंडहर, खंडरों। यहाँ ऑलरेडी लिखा है दीवारों, तो यहाँ होगा दीवार। अब यहाँ है इन वाक्यों में सर्वनाम शब्द को रेखांकित कीजिए। तो मैं आपको पहले भी बता चुकी हूँ सर्वनाम किसे कहते हैं। संज्ञा के बदले या किसी भी नाम के बदले हम जो भी चीज यूज करते हैं वो हो गया सर्वनाम। अच्छा, यही है तुम्हारी बेटी, तो ये इंगित कर रहा है यही, तो ये भी हो गया सर्वनाम। और तुम्हारी, नाम तो नहीं लिया कि तुम्हारी, नाम की जगह पे क्या आया? तुम्हारी, तो ये हो गया। वह उसकी मदद
करने लगा। वह भी और उसकी, ये भी दोनों सर्वनाम है। जो ढूंढे उसे मिले, जो और उसे। मैं अवश्य देखना चाहूंगी उन खंडरों को। मैं नाम के बदले तो ये हो गया मैं उन, ये दोनों सर्वनाम है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, खाली स्थानों को जानवरों की बोली से भरें। मेढक किस तरीके का बोलता है? तो मेढक की बोली को हम बोलते हैं टर्राना। टर्राना। घोड़ा, घोड़ा हिनहिनाना, हिनहिनाना। हाथी, हाथी का होता है चिंघारना, चिंघारना। कुत्ता, कुत्ता का होगा भौंकना। जस्ट वेट, मैं ऊपर लिख देती हूँ, यहाँ नहीं है, ऐसे लगता है। शेर का हो जाएगा दहाड़ना। गधा का हो जाएगा रिंकना। बकरी का हो जाएगा मिमियाना। तो ये चैप्टर था, 13 चैप्टर हमारा कंप्लीट हो गया। आई होप कि आपको मेरा वीडियो अच्छा लगा होगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट चैप्टर में, तब तक के लिए बाय बाय।